हमने हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक पैदल मार्च रखा, जिसके अंदर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालजी भाई देसाई साहब जो इसमें हमारे आए थे, उन्होंने शिरकत की। और हम वहाँ से इंडिया मोटर सर्किल से चलकर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर आकर उनको माल्यार्पण करने के बाद एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपने हम जिलाधीश महोदय को आए थे। लेकिन जिला प्रशासन की जिस तरह तानाशाही है, जिला प्रशासन जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिस तरह संविधान तोड़ने वालों का जो सपोर्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसकी भर्त्सना करते हैं हम कि आज हमारे को अंदर जाने के लिए इन्होंने जिस तरह यहाँ प्रताड़ित किया गेट पे, हमने यहाँ धरना दे के हमारा गुस्सा जाहिर कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ज्वलंत मुद्दा है, उस पर अगर इन्होंने सुनवाई नहीं की तो देश के अंदर आने वाले समय में देश जलेगा। और मोदी जी, ये सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी होगी। तुरंत प्रभाव से आप माफ़ी मांग लें देश से, और तुरंत प्रभाव से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो कहे शब्द हैं, उनके लिए आप देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें, तो ही ये हमारा जो आंदोलन समाप्त होगा। ज्ञापन भी चस्पा किया, ज्ञापन हमने चस्पा किया है, क्योंकि जिला प्रशासन जो हम कह रहे हैं एजेंट के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश ही नहीं है कि हमें किसी भी जो यहाँ की मांगे हैं, जनता की मांगे हैं, या देश में ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई लोकतंत्र में आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को कुचलना इनका शुरू से काम रहा है। और उसी काम के तहत इन्होंने आज हम लोगों को जिस तरह यहाँ प्रताड़ित किया, हमने यहाँ जो चस्पा कर दिया। हमारा जो राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन था, बाकी मेल से हम वहाँ भेजेंगे। आ जाओ सब, महिला आ जाओ सब, महिला आ जाओ सब। आज आने भी क्यों आज अंबेडकर जी के जो अपमान किया गया है संसद में अमित शाह के द्वारा, उसके अंबेडकर जी के सम्मान में सभी लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में पैदल मार्च कर रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगो और इस्तीफा दो इस उस पर। लेकिन उनके तो क्या है, शासन करना है, उनको देश को तोड़ना है और देश को बेचना है, यही दो काम है। और वो इस बात को लेकर तानाशाह है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग और ये बात लेकर रहेंगे कि उनसे माफ़ी मंगवा के रहेंगे और उनसे त्यागपत्र लेकर रहेंगे। आज जो ज्ञापन है किस तरह दिया है, कहाँ दिया है? आज राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन लेकर आए थे, लेकिन कलेक्टर को देना था। कलेक्टर साहब ने तो परमिशन दी अंदर जाने की, ना लोग खुद बाहर आए, ना एसडीएम को या किसी को नियुक्त किया। तो जब उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया तो कलेक्ट्री पर ज्ञापन को चस्पा कर दिया गया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पैदल मार्च था। भीमराव अंबेडकर जी का जिस तरह से अपमान किया गया पूरे संसद में, आप देखिए अमित शाह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जबकि उनका जो लहजा कहने का था पूरा बाबा साहब को अपमानित करने का था। और आज हमने लालजी देसाई जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल जी के, और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में इंडिया सर्किल से एक पैदल मार्च रैली निकाली, जो अंबेडकर सर्किल पर आकर के खत्म की। और हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना था, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशासन पूरा एजेंडे के, बीजेपी के एजेंडे के रूप में काम कर रहा है। हम जब भी ज्ञापन देने आते हैं तब ये गेट बंद कर लेते हैं, जब भी ज्ञापन देने आते हैं गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन आज हमने इनको बता दिया है, और आज हम लोगों ने हमने ज्ञापन चस्पा बाहर गेट पे कर दिया है। और अगर आगे भी ऐसा करेंगे तो हम गेट पे चस्पा करके जाएंगे। आप बैठे रहो एसी रूमों में, मत निकलो शहर के विकास के लिए, मत निकलो शहर के जनता की समस्या के लिए। और आज हम सभी साथियों ने यहाँ करके ज्ञापन दिया है, और हम आगे भी अगर माफी नहीं मांगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।